जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और लेटेस्ट वीडियो में। मैं हूं गौरव और मेरे साथ है डीसी। अच्छा, बताना तो भूल ही गया दोस्तों आपको कि डीसी का डीसी का जो दोस्तों सामने लाइट लगा था इसका, उसका निजाम हैक हो गया है। देखो वैसे मुझे अब तो यार बताने में भी शर्म आती है यार। डीसी यार, पता नहीं क्या क्या हो रहा है यार। पता नहीं क्या हो रहा है यार अपने साथ। तो अहम मौके छोड़ो पे यार। जब हम ये वीडियो कर नहीं, ये मेरे साथ ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है डीसी। जब देखो तुमने किया ठीक था, जब मैं बैठा तो हो गया हैक, है ना। दोस्तों वैसे मैंने बोला था कल लाइव करेंगे, बट कल लाइव नहीं कर पाए, आज भी लाइव नहीं कर पा रहे, थोड़ा सा बिजी हूँ बस आज और कल। आई होप कि कल जो है हम लाइव भी कर लेंगे, कल संडे भी है ऐसे। तो खैर, आप देख रहे होंगे सुबह भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। लेकिन दोस्तों आप सबने देखा होगा कि रिसेंटली अभी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना, है ना, जब भारत आया था, चाइना का फॉरेन मिनिस्टर मतलब आए थे वांगी, तो वो फिर यहाँ से पाकिस्तान अफगानिस्तान भी गए और ठीक ठाक पाकिस्तान की वहां पे ठुकाई उकाई हुई। लेकिन डीसी देखो उसके बाद कैसे पाकिस्तान उस समय उछल रहे थे कि देखिए जी सब ठीक हो गया, अब तो भारत के खिलाफ हम इकट्ठे हो गए हैं और अब अफगानिस्तान भी हमारा साथ देगा ये वो। और ठीक उसके 2-3 दिनों के बाद डीसी कल खबर चली कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कुछ इलाकों में पता नहीं कोस्ट का और कौन सा इलाका एक है नाम है, जहां पे ड्रोन अटैक कर दिया। अच्छा, ये इतने बुजदिल लोग हैं, ड्रोन अटैक भी कर दिया और कहते हैं कि हमने नहीं किया। क्या ये कहते हैं कि हमने नहीं किया, बल्कि कल ही इनके मीडिया वालों ने चलाया था कि नहीं नहीं जी है, हमने किया, हमने किया है। और अब कह रहे कि नहीं नहीं हमने नहीं किया, हमने नहीं किया। ठीक है, जब अफगानिस्तान की तरफ से धमकी आई है तो अब ये लोग भारत के ऊपर लगा रहे हैं कि देखिए जी ये तो भारत वाले उनको भड़का रहे हैं, दिस दैट। अभी सुनो, आज का यही क्लिप हमारे पास है, लेकिन उससे पहले खबर और भी बहुत सारी है। लेकिन उसके ऊपर अब हम डिस्कस तो कर नहीं पाएंगे, काफी बड़ा हो जाएगा वीडियो। कल कल क्या मतलब कल ही आया है वैसे न्यूज, लेकिन आज सुबह से चल रहा है कि 7.8% का भाई साहब जो ग्रोथ है जीडीपी का, वो इस क्वार्टर का जो है वो आया है, जो कि खतरनाक है। और एस्टिमेट को बीट करते हुए ये रिजल्ट जो है देखने को मिला है। लगभग 6.5% का फोरकास्ट था और 7.8%। वाह, गजब, बहुत बढ़िया। इसी के साथ इसी एक और खबर ये भी आया कि जो टैरिफ जो ट्रम्प था हुए धड़ल्ले से लगाए जा रहे हैं, उसको यूएस कोर्ट ने जो है बताया कि मैक्सिमम जो टैरिफ है वो तो इलीगल है। मोस्ट ऑफ द टैरिफ जो है वो तो इलीगल है। अब देखना है कि जो भारत पे टैरिफ लगाया है क्या वो इस दायरे में आता है कि नहीं आता है, उस बारे में फिलहाल नहीं पता, पूरा पढ़ना पड़ेगा मामला, तब समझ में आएगा। लेकिन दोस्तों खैर, डीसी आते हैं वीडियो की तरफ बिना देर किए। ओके सर। पहले भाई लोग को वीडियो दिखाते हैं। दोस्तों चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और कमेंट करके आप सब साजिश, अब इतना साजिश हमारे खिलाफ ही हो जा रहा है, साजिश मत करना भाई। अब बस कमेंट करो आप लोग। की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि पाकिस्तान के मगरबी बॉर्डर पर जंग छिड़ गई है। अफगानिस्तान के जो आर्मी चीफ है अफगान तालिबान के, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग का जो है वो बड़ा बयान दिया है। क्या पाकिस्तान के खिलाफ भारत की एक नई जारहियत सामने आई है, तो ये कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा, क्योंकि भारत की तरफ से रिसेंटली अफगानिस्तान के साथ जो पाकिस्तान की अभी चपकलिश चल रही है उसके अंदर एंट्री दी है और इंडिया ने अफगानिस्तान की भरपूर मदद और सफारती हमायत का ऐलान भी कर दिया है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान की तरफ से मुबैना तौर पर अफगानिस्तान पर सो कॉल्ड हमले के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाने का इरादा भी जाहिर किया है, जो कि इस बात का इशारा है। मेरे नज़दीक ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि इंडिया अफगानिस्तान को अब किस तरीके से अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। एक ऐसा वाकया जिसका कोई सबूत भी अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत की तरफ से दुनिया के सामने नहीं रखा गया कि इस हमले में पाकिस्तान मुलव्वस है, लेकिन कोई और मुल्क नहीं, महज इंडिया ही सामने आता है अफगानिस्तान की मदद के लिए। तो इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इंडिया को अफगानिस्तान में अपने कदम जमाने के लिए जिस कठपुतली की तलाश थी, वो कठपुतली अब उसके साथ उसके हाथ आ गई है। सेठ साहब, अफगानिस्तान के साथ अच्छा, अगले वाले क्लिप पे आने से पहले एक जरा बात मेरे को समझ में नहीं आया डीसी। एक तो अफगानिस्तान के पास कोई रडार सिस्टम वगैरह तो है नहीं उन लोगों के पास में, ना एयरफोर्स है ना कुछ। आई थिंक रडार सिस्टम भी नहीं होगा जहां तक मुझे पता है। तो मेरा भी बिजली कट गया भाई। तो अब ऐसे में सेम टाइम पे दोनों का कटा यार। तो अब ऐसे मेरा में डीसी, कटा नहीं है। चलो ठीक है। अच्छा
हाँ, तो मैं ये पूछ रहा हूँ दोस्तों कि ऐसे में यार एक तो वो लोग बताएंगे कैसे कि पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन आया है, क्या आया है? भाई उनको पता चला होगा, अपने लोगों से पूछा होगा उन लोगों ने। दूसरी बात, बाय द ये वे, बंदा कह रहा है आज का लेटेस्ट एक खबर ये है गौरव भाई, हाँ, आज का लेटेस्ट खबर ये है कि सुनने में आया है अफगान तालिबान ने पाकिस्तान की कुछ चौकियों को फटकाया है आज। डीसी तो वो उस धमकी के बाद ये तोड़फोड़ शुरू है वहां पे भाई साहब। ये हाँ, धमकी लगाने के बाद तोड़फोड़ वहां पे शुरू हो चुका है। उसको हम अपडेट करेंगे अगले वीडियो में जब हम बनाएंगे तो। लेकिन डीसी सवाल बड़ा यहाँ पे ये है कि अभी ये पाकिस्तानी कह रहा है कि भारत ने कदम जमाना शुरू कर दिया है। फिर कभी पाकिस्तानी कहते हैं कि भारत तो बर्बाद हो गया, वहां तो है ही नहीं भारत। फिर कहते हैं अरे भारत का तो वहां पूरा कंट्रोल है। इनको खुद नहीं पता है भाई कि इनकी नंबर वन नहीं एजेंसी पता। क्या कर रही है। हम्म। अच्छा, नजम सेट्टी का बड़ा इंटरेस्टिंग है, सुनना जरा। मामलात की जब भी बात आती है तो देरीना मामलात हैं और डीप रूटेड हैं, जिनको हल करने की हर हुकूमत ने कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं बिगाड़ रहा, ट्रस्ट डेफिसिट रहा। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तौर पे अभी हाल ही में हमने एक मीटिंग देखी जिसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान अकेले नहीं थे, बल्कि उसमें चाइना का भी किरदार सामने आया। और आपका एनालिसिस ये बता रहा था कि पाकिस्तान और चाइना दोनों के तहफ़्फ़ुज़ात मुझे से अफगानिस्तान हुकूमत को आगाह कर दिया गया है। तो उस पर कॉपरेशन की उम्मीद थी और यूं लग रहा था कि बर्फ अब पिघलेगी और अफगान हुकूमत इन कंसर्न्स को सीरियस लेगी। लेकिन अफगानिस्तान के 2 सूबों में 2 ड्रोन्स अटैक होते हैं जिनमें हलाकतों की तलाश सामने आती है और अफगानिस्तान की तरफ से इस पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए पाकिस्तानी सफीर को तलब करके कहा जाता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो हम तो समझ रहे थे कि अब दोनों तरफ से रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया जाएगा और बात जो है नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाएगी, लेकिन इस नौयत के वाक़े के बाद क्या असरात समझते हैं आप खित्ते पर? कि तवक्को तो यही थी कि चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान मिल के अब अपने मसाइल हल करेंगे। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है कि अफगानिस्तान की सरजमीन से टीटीपी और बीएलए दोनों की तरफ से हमले हो रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर। इसके पीछे अमेरिका का हाथ है जी। और ये पाकिस्तान के इलाकों में बैठे हुए हैं और यहाँ से जाके अटैक करते हैं। डायरेक्ट अटैक पाकिस्तान पे और इनडायरेक्ट जो है दैट इज ऑन चाइना। और इनडायरेक्ट चाइना के ऊपर जो है वो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इधर उधर से सीआईए का हाथ भी होता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ना सिर्फ ये, बल्कि भारत ने पाकिस्तान पर सफारती यलगार करने के ऐलान के साथ साथ पाकिस्तान के खिलाफ एक मर्तबा फिर एक नई आबी जारहियत भी की है और इस मर्तबा सुपर फ्लड का शिकार मुल्क को नई मुसीबत में धकेल दिया है। और अब बगैर किसी पेशगी इतला के जेहलम में भी पानी को छोड़ दिया गया है, जिसके बाद रावी, सतलुज और चनाब के बाद अब दरिया जेहलम में भी तुगयानी का खदशा लाहक हो गया है और मंगला डैम पर भी अब पानी के दबाव के आने के इम्कानात हैं। इसका मतलब यह है कि अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो एक प्लान्ड एक्टिविटी है। इसको आप मौसमियात या दीगर चीज़ों के साथ रखकर नहीं जोड़ सकते। मौसम का भी फैक्टर है, बारिशों का भी फैक्टर है, लेकिन किसी जगह के ऊपर इस बात का फैक्टर भी है कि पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जाए और अब इसके सबूत हमारे सामने खुलकर आ रहे हैं। सुना दोस्तों कितना आप लोगों ने? साजिश करोगे यार, कितना साजिश करोगे तुम पाकिस्तान के खिलाफ भाई। यार इंडिया अलग कर रहा है, सीआईए अलग कर रहा है, चाइना अलग कर रहा है, अफगानिस्तान अलग कर रहा है, यार सब के सब मतलब पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने में लगे हुए हैं यार। यार अच्छा, 2 देखो दिन ना पहले तो नजम यार सेट्टी भाई, लेकिन ये पाकिस्तानी घुस हो रहे थे कि हमने इंडिया को आइसोलेट कर दिया। 2 दिन आइसोलेट पहले कर तक। दिया। हाँ, 2 दिन पहले की तो बात है कि हमने आइसोलेट कर दिया। अफगानिस्तान हमारे साथ खड़ा, अमेरिका हमारे साथ खड़ा, चीन हमारे साथ खड़ा, है ना। और सब अभी कह इनके रहे हैं साथ कि अमेरिका वाले साजिश कर रहे हैं। अभी अभी नजम सेट्टी कह रहा है कि अमेरिका वाले सपोर्ट करते हैं बीएलए वाले को। इंडिया तो करता ही करता है, अमेरिका भी करता है, सब अच्छा करता है, तो फिर बीएलए वाले को भी बैन क्यों किया भाई उसने? बैन क्यों किया है, है? और ये उसी भी बड़ा अमेरिका को तेल का ऑर्डर भी मतलब ऑफर भी दे रहे हो, तेल निकालो यहाँ पे आके। हमारा तेल हाँ, मतलब पाकिस्तानियों का तेल निकालो। हाँ, सीआईए साजिश भी कर रहा है और उसी सीआईए को, उसी अमेरिकन को तुम लोग ऑर्डर भी दे रहे हो यार। कोई तो कह रहा था पाकिस्तानी की $200 बिलियन का ऑर्डर भी आ गया है। हाँ, 200 अमेरिका ने बिलियन। दे दिया है पाकिस्तान को ऑर्डर। तो यार मतलब बताओ यार। क्या 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 बोला जाए यार। अच्छा, ये दूसरा वाला बंदा कह रहा है कि भारत ने जो है अब ये जानबूझ के पानी छोड़ रहा है, भारत, है ना, भारत जानबूझ के पानी छोड़ रहा है। जानबूझ के छोड़ रहा। जब भारत जानबूझ के छोड़ेगा ना, तो मुझे लग रहा है शायद पाकिस्तान दिखेगा ही नहीं, पानी पानी दिखेगा चारों तरफ, अगर भारत ने जानबूझ हाँ, के छोड़ा था। नहीं वो तो उसके बाद लिहाज डीसी कर रहा है पता है, भारत। उसके बाद डीसी हमारी फौज को ना वो टैंक वैंक लेके जाने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। फिर नेवी को उधरी से भेज दो,
कराची वराची देखो, तरफ से नेवी को भेज दो, अब वो सीधे पाकिस्तान के ऊपर तैरता हुआ पहुंचेगा इस्लामाबाद। अभी तो फिलहाल ये पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि भारत ऑपरेशन सिंदूर का बदला ले रहा है। अब भारत को हाँ। मुंह खानी पड़ी। हमने जो ऑपरेशन बनियान और कच्छा किया था उसका मतलब भारत अब ये बदला ले रहा है पानी छोड़ के। अब देखना गौरव भाई, कुछ दिन बाद ये पाकिस्तानी बोलेंगे ये भारत ने पानी पता क्यों छोड़ा है, अब भारत अपनी आर्मी भेजेगा, हाँ हाँ बोलना नहीं इनका यार, स्टार्ट होगा। अच्छा हुआ पाकिस्तानी ये नहीं कह रहे हैं कि भारत हमें बिल्कुल ही पूरा सैलाब से भर देना चाहता है ताकि भारत अपना नेवी हमारे ऊपर भेज सके। कोई ठीक नहीं है इनका। यार ये भी बोल हो सकते हैं सकता है, पाकिस्तानी भाई। ये भी हो सकता है कि भारत अपनी पनडुब्बी भेजेगा, पनडुब्बी नेवी नहीं, पनडुब्बी भेजेगा नीचे नीचे। कि भारत इस्लामाबाद में पनडुब्बी भेजना चाहता है। अच्छा, हाँ। अब तो लाहौर के अंदर पोर्ट तो बन गए होंगे। पाकिस्तानी बड़ा बोल रहे थे लाहौर में कहाँ पोर्ट है, लाहौर में कहाँ पोर्ट है। भारत अब वाले तो कहते थे कि 44 लाहौर का पोर्ट उड़ा दिया। हालांकि मुझे नहीं पता कौन सी मीडिया ने कहा था कि लाहौर का पोर्ट उड़ा दिया। पाकिस्तान ने जरूर कहा था कि पटना पोर्ट उड़ा दिया, वो तो मुझे पता था। लेकिन किस मीडिया ने, इंडियन मीडिया ने कहा मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, अब तो बन ही गए होंगे पोर्ट, वहीं से पनडुब्बी निकलेगा, हमारा टेंशन मत लो। जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतने ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अभी आएगा अगला वीडियो, जब हम लेके आएंगे तो आपको दिखाएंगे जरूर कि किस तरीके से तोड़फोड़ चल रही है अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे। अब ड्रोन हमला तो कर दिया अफगानिस्तान ने, छुरा तो फिर से भोग दिया अफगानिस्तान के छाती में, पीछे से पीठ में छुरा भोगा है। अब उसका बदला अफगानिस्तान वाले तो लेंगे ही। खैर दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद भाई लोग।